पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसको लेकर एनडीए तैयारी में जुट चुकी है और लगातार लोगों से मिलने का भी सिलसिला जारी हो गया है। लेकिन महागठबंधन सर क्या कर रहा है? महागठबंधन की क्या तैयारी है सर? हाँ, अच्छा, पहले एनडीए की बात बता देते हैं, फिर महागठबंधन की बात भी बताएंगे। जैसे एनडीए में जदयू के अघोषित प्रत्याशी अगर कहें तो अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता भी हैं जदयू के, तो वो तैयारी में लगे हुए हैं और लगातार जो अभिषेक झा है वो जनसंपर्क अभियान अपना चला रहे हैं। तो इससे क्या है कि मतलब एक चीज़ दिख रही है साफ, यह बात कि एनडीए जो है वो अपनी गतिविधि इस चुनाव को लेकर बढ़ाई हुई है। अच्छा, और ये चुनाव हो क्यों रहा है ये बताना पड़ेगा दर्शक, जो नए दर्शक हैं उनके लिए। यह चुनाव जो है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, मतलब होने वाला है, वो उसकी वजह यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं यहाँ के एमएलसी हुआ करते थे और जो है अब वो सांसद बन गए हैं सीतामढ़ी के। तो इसीलिए इस सीट पे उपचुनाव होने वाला है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता देते हैं दर्शकों को, फिर हम चलते हैं जो सियासी पहलू है उस पर। ये है कि मतदाता बनने का मौका है अगर आप इस निर्वाचन क्षेत्र से हैं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, तो आपके लिए मौका है। तो कौन कौन क्षेत्र है ये भी जान लीजिए। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आपको सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है। इन 4 जिलों को मिलाकर यह जो है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बना है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 2021 में अगर आपका कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन, तो आप इसके लिए मतदाता बन सकते हैं, आप इसके वोटर हो सकते हैं। तो इसके लिए आखिरी जो मौका है मतदाता बनने का वो 3 सितंबर है। इसके बाद 24 सितंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 15 अक्टूबर तक दावा आपत्ति स्वीकार किया जाएगा। मतलब ये है कि जो प्रकाशन होगा मतदाता सूची का, उसमें अगर आपको कोई दावा हो, कोई आपत्ति अगर उस पर, तो आप दर्ज करा सकते हैं। कब तक? तो 15 अक्टूबर तक। 6 नवंबर को अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ तारीख है उनके लिए जो वोटर बनना चाहते हैं इस चुनाव के लिए। ठीक है, उपचुनाव हो रहा है, क्यों हो रहा है ये हम बता ही दिए। एनडीए की बात हमने बता ही दी कि अभिषेक झा जो है लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और अघोषित रूप से वो जदयू के प्रत्याशी थे। अभी ऑफिशियल इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उनको इशारा कर दिया है, इसलिए वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अब बात ये है कि एनडीए से क्या वो इकलौता प्रत्याशी हैं? कुछ और नाम हैं, चूँकि अभी नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ है। कुछ और नाम हैं जो चर्चा में हैं, जैसे वैशाली के ही मनीष शुक्ला का नाम भी आता है जिक्र, कि वह भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, लड़ सकते हैं चुनाव। अगर मौका नहीं मिला एनडीए में तो कहा जा रहा है कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, यह भी चर्चा में है। यहाँ का जिक्र कर ही रहे हैं और वैशाली की बात बता रहे हैं आपको, तो राकेश रोशन हैं, कद्दावर नेता हैं, वह भी चाह रहे हैं चुनाव लड़ने का, वह तैयारी में भी लग चुके हैं। जैसे अभिषेक झा जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, वैसे ही वह भी तैयारी में लग चुके हैं राकेश रोशन। तो ये एनडीए का हाल है। अब लेकिन अगर जदयू के जो प्रत्याशी हैं, जो अभी अघोषित रूप से हैं अभिषेक झा, अगर वही कंटिन्यू करते हैं तो फिर एनडीए का प्रत्याशी वही होंगे, ऐसा दिख रहा है। तो एनडीए की तैयारी तो है, ये तो समझ में आ रही है बात। महागठबंधन, अब महागठबंधन की बात, महागठबंधन की बात अगर करेंगे हम लोग, तो लगातार 3 बार से आरजेडी जो है इस चुनाव में यहाँ से मात खा जा रही है। आरजेडी के जो प्रत्याशी थे वो दूसरे स्थान पर थे पिछली बार। शिवहर के मनीष मोहन को अपना प्रत्याशी आरजेडी ने यहाँ बनाया था और देवेश चंद्र ठाकुर से वो करीब 3000 वोट से पिछड़ गए थे। 3000 ज़्यादा वोट मिला तो देवेश चंद्र ठाकुर जो है चुनाव जीत गए थे। तो फासला जो है बहुत बड़ा नहीं है, फासला जो है नज़दीक का ही कह सकते हैं, 3000 वोटों का फासला था। अच्छा, इस चुनाव की खास बात यह होती है करिश्मा कि इसमें जो सवर्ण वोटर हैं
वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक खास बात होती है। इस तरह के जो स्नातक एमएलसी वाला जो चुनाव होता है, तो आरजेडी जो है ऐसे चेहरे की तलाश में है और इसलिए गतिविधि अभी उसकी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि पिछले बार जो है मनीष मोहन मात खा गए थे, 3000 वोट से वो पिछड़ गए और देवेश ठाकुर जीत गए। तो आरजेडी चाह रही है ना कि चूँकि एक्टिव जो होते हैं कौन, तो सवर्ण वोटर, और आरजेडी एक बेहतरीन रणनीति पे काम कर रही है। जैसे अगर हम लोकसभा चुनाव का जिक्र करेंगे तो लोकसभा चुनाव हुआ और उस समय में यह बात खूब उभर करके आई थी, और इसके बाद भी जब नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें राजपूत समाज को मौका नहीं मिला, मतलब बिहार से कोई भी राजपूत जो हैं वो मंत्री नहीं बन सके। तो इस चीज़ को आरजेडी भुना सकती है, यह पार्टी, मतलब लालू प्रसाद की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, इसको भुना सकती है। ठीक है, तो कोशिश ये है कि राजपूत को ही यहाँ से उतारा जाए। तो ऐसे चेहरे की तलाश में है आरजेडी, जो इस बार हर हाल में इस चुनाव को फतह कर जाए, जीत जाए। तो एक ये हो गया। तो मतलब आरजेडी भी शांत नहीं है, वो प्रत्याशी तलाश में लगी हुई है, किसी मजबूत हाथ को ढूंढने में। दूसरी तरफ महागठबंधन में कुछ इसको लेके किचकिच भी चल रहा है। किचकिच यह चल रहा है कि लगातार 3 बार से मात खा जा रही है आरजेडी, उसके प्रत्याशी हार जा रहे हैं, तो कांग्रेस इस पर दावा कर रही है। मतलब महागठबंधन के अंदर की यह कहानी है कि कांग्रेस कह रही है कि यह सीट हमें दे दीजिए, हम फाइट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सीट कहीं महागठबंधन में कांग्रेस के पास तो नहीं चली जाती है। इसकी लोग जो बता रहे हैं, जो राजनीति की खबरों पे नज़र रखते हैं, उनका यह कहना है कि आरजेडी नहीं देगी यह सीट कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस की दिली इच्छा है, कांग्रेस की यह महत्वाकांक्षा है कि हम इस सीट से चुनाव लड़ें। आरजेडी ही लड़ेगी और आरजेडी एक मजबूत चेहरे की तलाश में लगी हुई है, और हो सकता है कि आरजेडी से कोई राजपूत जो है यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से खड़े हों इस चुनाव में। तो ये कुल मिलाकर हलचल है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव को लेकर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, जदयू ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, सर क्या फेरबदल क्या हुआ है सर? अच्छा, इसमें अगर फेरबदल की हम बात करेंगे तो जो जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है उसमें जो संगठन के दृष्टिकोण से बिहार को जदयू ने 52 जिलों में बांटा है। ठीक है, अब जैसे पटना है तो पटना एक पूरा पटना है, पूरे ज़िले को लेकर के, एक पटना महानगर भी है। तो ऐसे करके कई स्थानों पे वहाँ पे 2 अध्यक्ष हैं, माने एक महानगर वाला और एक दूसरा होता है कि पूरा इंटायर जिला। तो ये हो गया। तो 52 ऐसे ज़िले हैं जदयू के दृष्टिकोण में। सबसे खास बात ये है कि इसमें 5 मात्र मुसलमान हैं जिनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी जदयू ने दी है। तो एक ये अगर सियासी दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण बात है कि 5 ही को मौका मिला है। अब जैसे कुछ नाम अगर हम बता देते हैं, जैसे बगहा है तो वहाँ भीष्म साहनी हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम चंपारण में शत्रुघ्न कुशवाहा हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है। पूर्वी चंपारण में मंजू देवी है, शिवहर में कमलेश पांडे, सीतामढ़ी में सत्यनारायण सिंह कुशवाहा, दरभंगा में गोपाल मंडल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। फिर दरभंगा नगर है तो वहाँ पे माधव झा हैं, उनको यह जिम्मेदारी मिली है। सुपौल है, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद यादव हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। मधुबनी में फूले भंडारी हैं, उनको बनाया गया है। इसी तरीके से समस्तीपुर में दुर्गेश राय हैं, वो जिला अध्यक्ष हैं, जबकि जो समस्तीपुर नगर की अध्यक्ष हैं वो शकुंतला वर्मा बनाई गई हैं। बेगूसराय में रुदल राय को यह जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे ही करके 52 है। मुंगेर में नचिकेता मंडल हैं, वो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। लखीसराय में रामानंद मंडल बनाए गए हैं। पटना की अगर हम बात कर लेंगे तो पटना में अशोक कुमार जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, और यहाँ पे पटना नगर के अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद आसिफ कमाल को यह जिम्मेदारी मिली है। तो ये खास बात है। मतलब जिला अध्यक्ष तैयारी चल रही है करिश्मा आगे की, और आगे की तैयारी मतलब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसकी तैयारी चल रही है। जदयू अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
सर सभी दल तैयारियों में जुट गया है, जदयू भी लगातार तैयारी कर रहा है, सब बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन सर कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस में कुछ हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस आखिर क्या करेगी। जैसे कि बीजेपी की ही बात करते हैं तो बीजेपी ने अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बदल दिया, सम्राट चौधरी से दायित्व ले लिया और दिलीप जायसवाल को दायित्व दे दिया। अब अलग से विश्लेषण हो सकता है कि सम्राट चौधरी में क्या खूबी क्या खामी, या फिर दिलीप जायसवाल में क्या खूबी है क्या खामी है क्या चुनौती है, लेकिन तैयारी के बारे में हम लोग अभी बता रहे हैं अपने दर्शकों से। तो बीजेपी की तैयारी तो दिख रही है। अब जैसे अध्यक्ष बदलने से पहले अपने दर्शकों को भी याद होगा कि पटना के एसके मेमोरियल हॉल में विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसी तरीके से भाजपा आगे की चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली हर जिले में विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। अभी एक दो दिनों पहले ही पटना में भी इस तरह की बैठक हुई, पटना जिले की। तो बीजेपी की ये तैयारी है, ऐसे आप ध्यान दे सकते हैं, गौर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बदलाव भाजपा में, बिहार भाजपा में हो सकते हैं। कार्यकारिणी बदलने की भी बात आ रही है, तो आगे की तैयारी ही है ये सब। वैसे ही अगर हम जदयू देखते हैं, सबसे पहले जदयू ने शुरू किया था। जदयू ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, संजय झा को बनाया है। ये आगे की लड़ाई की तैयारी है, सियासी लड़ाई की तैयारी है। अच्छा, अब बात करेंगे हम आरजेडी में, कहेंगे तो मतलब आगे की जो लड़ाई होगी, अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाजपा की जिम्मेदारी जो है दिलीप जायसवाल पर, जदयू में संजय झा के कंधे पर ये जिम्मेदारी होगी। अब आरजेडी की बात कर लेते हैं। आरजेडी में ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के कंधे पे ही रहेगी। अब प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी कई तरह की खबरें हैं, लेकिन चेहरा तो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिख नहीं रहा है अभी आरजेडी में। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर यदा कदा चर्चा हो जाती है। अब क्या होगा, जो होगा बताएंगे फिर हम लोग दर्शकों को आगे। अब कांग्रेस पर सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी। एक हम लोगों ने खबर भी किया था इसी कार्यक्रम में कि 19 महीने तक, अब 19 महीने से ज़्यादा ही हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, तो कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कार्यकारिणी सदाकत सुना रहता था, कार्यकारिणी का भी विस्तार नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को, लेकिन एक बड़ा बीच में यही दिखा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा आंदोलन किया था पटना में, जिसमें लाठियां भी चली थी, बहुत सारे कार्यकर्ता घायल भी हुए थे जब मानसून सत्र बिहार का चल रहा था उस दौरान में। तो एक चीज़ बीच में यही दिखा कि हम लोगों ने सवाल उठाया था कि कोई आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रही है, तो वो दिखी थी, तो आज हम चर्चा कर दिए इसमें। लेकिन 19 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अब भी कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है बिहार की, उसका विस्तार नहीं हुआ है, नहीं बनाया है, नई कमेटी नहीं बनी है। अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने ये बड़ी चुनौती है। एक ये है। अब सवाल ये उठता है कांग्रेस में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो दो तरह की बातें सामने आती हैं कि चूँकि 19 महीने से ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है जो आला कमान है, जो सुप्रीम लीडर हैं पार्टी के, वो कुछ नए तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो, इसलिए कि 2025 की लड़ाई के लिए कमर कसने की बात हो। अच्छा, एक सुगवाहट, एक बातचीत जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यह है कि क्यों नहीं, हमने कहा भी था एक बार कार्यक्रम में, चर्चा भी हमने इस बात की थी कि क्यों नहीं पप्पू यादव को आगे किया जाए या फिर कन्हैया को आगे किया जाए। तो कुछ जो राजनीति को समझते हैं उनका यह कहना है कि पप्पू यादव अगर खुलकर आते हैं कांग्रेस पार्टी में और अगर उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, मतलब उनके कंधे पे भार होता है, उनके नेतृत्व में अगर बिहार की सियासी लड़ाई लड़ी जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, तो क्या होगा। तो कुछ लोग यह कह रहे हैं जो राजनीति को समझ, उनका कहना है कि चूँकि इनका अलायंस आरजेडी से है, तो अगर इधर भी कोई यादव ही चेहरा होगा तो बहुत फायदा नहीं होगा कांग्रेस को, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को किसी सवर्ण को ही आगे करना होगा। तो अगर सवर्ण की बात करते हैं तो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, सवर्ण हैं, तो ये कंटिन्यू कर जाएंगे। लेकिन जो कार्यकर्ताओं के मन में चल रहा है, जो कार्यकर्ता आपस में चाय की दुकानों पे आपस में फ़ोन में बात करते हैं, तो उन लोगों की इच्छा अब इस तरह की है, इस तरह की चर्चा हो रही है कि वो कह रहे हैं कि किसी नए को
हाँ, नए चेहरे को लाया जाए ताकि आगे की लड़ाई जो है वो मजबूत हो। उसमें कन्हैया का नाम आ रहा है कि क्यों नहीं कन्हैया को आगे कर दिया जाए। कन्हैया हालांकि जब दिल्ली में लोकसभा का चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस आगे कर देती है कन्हैया को बिहार में तो टक्कर नहीं हो जाए तेजस्वी और कन्हैया में। बहुत बार इस तरह की चर्चा हो चुकी है, तो अब पता नहीं कांग्रेस असमंजस में है क्या है, क्योंकि ये जो नई टीम नहीं बना रहे हैं, कार्यकारिणी का गठन नहीं कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उससे इस तरह का सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे में कांग्रेस कैसे लड़ेगी, कैसे मतलब बिहार की सियासत को आगे बढ़ाएगी, ये बात है करिश्मा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।